इसी यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुश हैं? जो खुश हैं वो अपना हाथ दिखा सकते हैं और खुदा के कलाम के लिए जोर से हम खड़ा करें। सब बैठे हैं, सब तशरीफ रखें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने फिर आज मौका दिया ताकि हम उसकी हजूरी में आके उसकी जिंदगी बख्श आवाज को सुन सकें, उसके कलाम को सुन सकें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है। सुनना उसी के कलाम में से। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है वो मेरे साथ जरूर खोल लीजिए यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे और खुदा के कदम से हाथ से पास्टर मुश्ताक से कि वो तिलावत में रहनुमाई करें। आए जिंदगी बख्श पाक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम तिलावत करेंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर हो सकता है? बरकत हो पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर खुदावंद आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे चीजों ये एक ऐसा हवाला है, जब कोई सेमरी अता की जाती है या सेमरी में हम बैठे होते हैं खुदा के कदम सीखने के लिए, तब इसे तिलावत किया जाता है। और दूसरा इसका बड़ा खास एक मौका होता है जब तौबा के लिए तैयारी करवाई जाती है कलीसियों को, उन रूहों को, तब खुदा के खादम इसे बयान करते हैं। और खुदा के खादम जब बयान करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि फरीसियों नाम एक शख्स। लेकिन आज का जो हमारा मेन मजमून है, यीशु मसीह ने कहा जब तक पानी और रूह से पैदा ना हो, जब तक पानी और रूह से पैदा ना हो तो पानी से मुराद क्या है? मेरा ये सवाल है आपसे, पानी से मुराद क्या है? पानी से क्या मुराद है? हम यही सीखते आए हैं, यही सुनते आए हैं, लेकिन मैं आज थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ और हट के खुदा की कलाम की तालीम आप तक लेके आया हूं। जब हमें कहा जाता है कि पानी और रूह से पैदा होना है तो हमारे ज़हन के अंदर एक सवाल आता है, अब हमने बपतिस्मा लेना है, अब हमने बपतिस्मा लेना है, हमने तौबा करनी है और बपतिस्मा लेके हम हमेशा की जिंदगी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं आज बपतिस्मे की तालीम आप तक नहीं लेके आया। मैं बपतिस्मे के मुतल्लिक़ बात जरूर करूंगा, लेकिन मेरी तालीम आज जो होगी वो बपतिस्मे के लिए नहीं होगी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा मेरे साथ रहें, अगर आज मेरे साथ रहेंगे तो आज खुदा के कलाम से आप सेर और सुदा होंगे। हम जो गुमराह
हो चुके हैं, हम सुन हो चुके हैं। आज हम बहाली की तरफ आएंगे। आज हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है, और खुदा का रूह हमें आज क्या नसीहत और तरबियत करना चाहता है। जब हमें पानी के लिए कहा जाता है, तौबा के लिए कहा जाता है, तो एक बात ज़हन में आती है, बपतिस्मा लेना है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि बपतिस्मा जो है वो नई पैदाइश नहीं है। बपतिस्मा जो है वो नई पैदाइश नहीं है। बपतिस्मा लेकर हम लोग समझ ये लेते हैं और अपने दिल के अंदर एक घमंड और गुरूर से भर जाते हैं कि अब आसमान की चाबी हमारे पास है। अब आसमान की चाबी जो है वो हमारे पास है। अब हम जब चाहेंगे वो चाबी लगाएंगे, ताला खोलेंगे और सीधा जन्नत में जाएंगे। ये हमने फैसला कर लिया है। बेटा मेरे साथ रहेंगे, बच्चे मेरे साथ रहेंगे। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आज खुदा के कलाम को आप सीख सकेंगे। और बपतिस्मा जो है वो नई पैदाइश नहीं है। बपतिस्मा नई पैदाइश नहीं है। बपतिस्मा हकीकत के अंदर कुछ और है। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। इसे गलत मत सोचना शुरू कर देना। बपतिस्मा लेना ना शुरू, ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लेना नहीं चाहिए। बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि हम खुद बपतिस्मा देते हैं। हमने खुद तकरीबन चंद माह पीछे हमने बपतिस्मे दिए हैं और ये खुदा के कलाम में कलाम के मुताबिक है। लेकिन बपतिस्मा जो है वो नई पैदाइश नहीं है। मैं ये सिखाना चाहता हूँ, हकीकत के अंदर जो बपतिस्मा है वो मसीहत में शामिल होने का ऐलान है। बपतिस्मा जो है वो मसीहत में शामिल होने का ऐलान है, नई जिंदगी नहीं है। यही बात खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमस से कही। निकोदेमस से क्या कहा उसने? जब तक पानी और रूह से पैदा ना हो। और खुदा के कलाम में लिखा है, फरिश्तियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का सरदार था। और वो कर क्या रहा है? वो रात के टाइम आके यीशु के साथ फेस टू फेस गुफ्तगू कर रहा है। और उसकी गुफ्तगू का आगाज क्या है? मैं जानता हूं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होके आया है। और निकोदेमस जो लफ्ज है जिसका मतलब है कि अपनी गुफ्तगू से दूसरों का दिल जीतने वाला। निकोदेमस का नाम का यह मतलब था। निकोदेमस जो था वो यहूदियों का सरदार था और अपनी अच्छी गुफ्तगू से, अपने अच्छे किरदार से, अपने अच्छे लफ्जों से वो यीशु मसीह को जीतने आया है। और जीतने क्या है और जीत कैसे रहा है? अपनी चालाकी से, अपनी मकारी से। है चालाकी और मकारी, लेकिन है बड़ी सादगी। और सादगी क्या है? मैं जानता हूं, अच्छे लफ्ज। और ये टाइम जो होता है, ये टाइम बड़ा खतरनाक टाइम होता है। जब कोई आपको प्रेस कर रहा होता है, जब आपको कोई, पंजाबी में कहते हैं, मक्खन लगा रहा होता है, जब आपको कोई अच्छी गुफ्तगू से मुतमिन कर रहा होता है, ये बड़ा खतरनाक टाइम होता है। और वो क्या कर रहा है? वो रात के टाइम, रात के अंधेरे के अंदर आया है, ताकि वो सरदार है और वो यहूदियों के अंदर तालीम देता है। और वो अपनी इंसेंट समझता था कि अगर मैं दिन के उजाले के अंदर जाऊंगा, अगर तू मुझे देख लेगा तो वो कहेगा तू यीशु मसीह के पास क्यों गया? क्योंकि यहूदी इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये खुदा नहीं है। कभी यीशु मसीह को वो जादूगर कहते हैं, कभी यीशु मसीह पर और बहुत से इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ये फरिश्ती अब जान चुका है, ये जान चुका है कि ये मोसे जो दिखाता है, जब तक खुदा उसके बंदे के साथ ना हो, ऐसे मोसे कोई नहीं दिखा सकता। अब इसने देख लिया है कि दुनिया सो चुकी है, दुनिया आराम कर रही है, तो ये रात के अंधेरे के अंदर यीशु मसीह के पास चला गया है और उस घर के अंदर दरवाजा खटखटा के यीशु मसीह से कहता है, मैं जानता हूं
इसका पहला लफ्ज मैं जानता हूं। तू खुदा की तरफ से उस्ताद होके आया है। अगर तूने जान लिया है कि ये शख्स जो है ये खुदा की तरफ से उस्ताद होके आया है, इसके पास सब कुछ है, ये हमेशा की जिंदगी का वारिस है, ये कहता है कि मुर्दा जिंदा हो जाता है, ये कहता है तो लंगड़ा चलता है, ये कहता है तो अंधा देखता है, ये कहता है तो कोड़ी पाक साफ हो जाता है, ये कहता है, ये हुक्म देता है तो सब कुछ हो जाता है। ये मैं जान चुका हूं। अगर तू जान चुका है तो तुझे यीशु मसीह के पास आने की जरूरत नहीं थी। इसे यीशु मसीह के पास आने की जरूरत नहीं थी। अगर ये ईमान रख चुका होता तो ये बाहर जाके यहूदियों के अंदर खुदा के बेटे यीशु की तारीफ देता, उसके मुतालिक कहता कि आओ मैं तुम्हें उससे मिलाऊं। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये अपने गुफ्तगू से यीशु मसीह को जीतने आया है। और यीशु मसीह ने जो नजर की इस पर, यीशु मसीह ने कहा ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? वो नहीं जानता कि वो जो बातें कर रहा है, जो मस्के लगा रहा है, जो अच्छी गुफ्तगू से यीशु मसीह को जीतने की कोशिश कर रहा है, वही तो है जो उसके सामने खड़ा है, जो हमें बोलने की तौफीक देता है। वही तो है जिसने हमारे मुंह के अंदर जुबान रखी है। वही तो है जिसने हमें अक्ल दिलाई, हिकमत दी है, जिसके वसीला से हम सब कुछ करते हैं। वही तो है। तो क्या हम अपनी अच्छी गुफ्तगू से, अच्छे लफ्जों से यीशु मसीह को जीत सकते हैं? यीशु मसीह ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। मैं नबी हूं कि नहीं, मैं उस्ताद हूं कि नहीं, मैं अच्छे मोज़े करता हूं कि नहीं, यीशु मसीह ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह ने उसके सवाल के मुख्तलिफ हट कर जवाब दिया। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो उसका जवाब, आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट के अंदर जाए? तो यीशु मसीह ने कहा तू बड़ा उस्ताद होकर, तू बड़ा उस्ताद है, अपने आप को गिनता है, तू बड़ा अपने आप को अक्लमंद कहता है, तू अपने आप को बड़ा टीचर कहता है, और तेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूं। और यीशु मसीह ने उसे कहा जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। देख, हम तो अंदर दाखिल होने की मतलब हर टाइम मंसूबा करते रहते हैं। हम जितने बैठे हैं, हम जब हर वक्त यही मंसूबा करते हैं हम सीधे जन्नत में जाएंगे, यही मंसूबा है हमारा। बेशक टीचर बन चुके हैं, उस्ताद बन चुके हैं, लेकिन खुदा के कलाम ने, खुदा का कलाम हमें आज क्या सिखाता है? जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो। और जब पानी और रूह की बात की जाती है तो हमारे ज़हन के अंदर आती है कि ये हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब हम सीधे जन्नत के वारिस हो चुके हैं। अब हम सीधे जन्नत के वारिस हो चुके हैं। अगर दिल करेगा तो दरवाजा खोल के दूसरे को अंदर बुला लेंगे, नहीं तो दरवाजा बंद कर लेंगे, क्योंकि हम तो सीधे जन्नती हैं अब। और ये जो बात है, ये जो बात है हमें हलाकत और मौत की तरफ ले चलती है। यही बात अगर सीधे तरीके से अपनी जिंदगी में लेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। हकीकत के अंदर बपतिस्मा है क्या, इसके मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। और जिंदगी का जो पानी है उसके मुतल्लिक भी आज हम सीख रहे हैं ये जिंदगी का पानी क्या है, रूह क्या है। और मेरे शिष्यों, मेरे बच्चों, जब निकोदेमस की समझ में नहीं आई, उसने कहा ऐसा क्यों कर हो सकता है, ऐसा क्यों कर हो सकता है? क्या दोबारा इंसान जब बूढ़ा हो जाए तो अपनी माँ के पेट में जाए? यीशु मसीह ने उससे कहा हवा जिधर चाहती है वो चलती है, तू उसकी आहट को महसूस कर सकता है लेकिन उसे जान नहीं सकता कि वो किस तरफ से आती है, किस तरफ चली जाती है। ऐसा ही रूह का आलिम है, तो उसकी समझ में नहीं आई।
تو جب سمجھ میں نہیں آئی اس سوال کو، وہ سمجھ نہیں سکتا، تو ہم نے کون سا حوالہ پڑھا؟ یوحنا 3 باب کی پہلی آیت۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ بات سمجھ نہیں آئی، خدا نے جان لیا اب اس کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو خدا نے کہا چلو آگے چلیں، چوتھے باب پہ چلیں، کیونکہ بائبل مقدس سے کو خدا کا زندگی بچ ایسا کلام ہے جو اپنی تمثیل آپ کرتی ہے۔ اسے کسی مبشر کی ضرورت نہیں، اسے بہت بڑے کو ٹیچر کی ضرورت نہیں، اسے بہت بڑے کو عقل مند بندے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خدا کا وہ زندگی بچ کلام ہے جو گوار ہوتے ہیں، جو نباڑ ہوتے ہیں، جو عقل سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کلام کے وہ اپنی اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان گواروں کو، ان جنگلیوں کو، ان انپڑھوں کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انپڑھ گوار ہو گئے کہ کیسے اتنی عقل مند کی باتیں کرتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں، سننے والے کہتے ہیں کیسے یہ اتنے عقل مند ہو گئے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر یہ بہانے ہیں، میں پڑھا نہیں، میری اچھی لینگویج نہیں، میں پڑھا نہیں، ایسے جو بہانے ہیں ہماری زندگی کے اندر، یہ ہمیں خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنی زندگی پر ہم غور کریں گے آج۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب جو بیٹھے ہیں، ہم خدا کے سٹینڈر پر بھاگ بھاگ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کیا کرتے ہیں؟ خدا کے سٹینڈر پر بھاگ بھاگ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ ناکام کوشش ہوتی ہے۔ ہم خدا کے سٹینڈر تک نہیں جا سکتے، اس لیے خدا خود آیا، اس نے ابن آدم کھوئی ہوئوں کو ڈھونڈنے اور کیا دینے آیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں، نجات دینے آیا ہے۔ اب ابن آدم ڈھونڈنے آیا ہے تو کہاں ڈھونڈے گا؟ ابن آدم کہاں ڈھونڈے گا؟ کیا چرچوں کی؟ چرچ میں بیٹھا کوئی بندہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں کہتا، وہ راست بازی کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے ابن آدم کھوئی ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جب گنہگار خدا تک نہیں پہنچ سکتا تو خدا اپنا آسمان چھوڑ کر گنہگار تک آ جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کی تعلیم۔ گنہگار خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس لیے خدا تخت چھوڑ کر گنہگار کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 جس جگہ میرے نام سے موجود ہوں گے میں اس جگہ موجود ہوں گا۔ اب یہ سوال نیکودیمس کی سمجھ میں نہیں آیا، نیکودیمس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حیران پریشان ہو گیا۔ تو خدا نے کہا اگلا چیپٹر کھول لو۔ چوتھے باب میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کھانا لینے بازار میں بھیج دیا، اور خود جا کے ایک کنویں پر بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ وہاں سوال ہے، یہاں جواب ہے۔ ہم خدا کے سٹینڈر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، جب خدا کے سٹینڈر تک ہم نہیں جا سکتے تو خدا خود ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تمہارے سٹینڈر پر آ سکتا ہوں، تم میرے سٹینڈر پر نہیں جا سکتے۔ خدا کنویں پر جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں سامری عورت آ گئی۔ چوتھے باب کے اندر لکھا ہے، وہاں سوال ہے، یہاں جواب ہے۔ یہاں یہ گنہگار ہے اور یہ یسوع مسیح تک نہیں آ سکتی، کیونکہ یہودی جو تھے وہ سامریوں سے کسی طرح کا تعلق نہیں رہتے تھے، اسے نیچ قوم وہ سمجھتے تھے۔ سامری عورت جو تھی، سامری لوگ جو تھے، سامری قبیلے جو تھے، وہ یہودیوں تک نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح بھی یہودی تھا۔ اس لیے یسوع مسیح جانتا تھا یہ مجھ تک نہیں آ سکتی، لیکن میں تو اس کے پاس جا سکتا ہوں۔ یسوع مسیح وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور جیسے سامری عورت آئی تو یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ مجھے پانی پلا، مجھے پانی پلا۔ تو اس نے دیکھا یہ تو یہودی ہے،
ये तो यहूदी है। वो कहती है, आगे से उसका जवाब होता है, तू यहूदी होके मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि तू पाक है, मैं नापाक हूं। तू पाक है, मैं नापाक हूं। अगर तू मुझे छुएगा तो तू भी नापाक हो जाएगा। तू यहूदी है, मैं सामरी हूं, और तू कैसे मैं तुझे पानी पिलाऊं? और यीशु मसीह का जवाब आगे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। कहता है, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं क्या तुझे देता? जिंदगी का पानी देता। पहले मांग रहा है, अब दे रहा है। ये जो पानी है, ये पानी हमारी दुनियावी जो प्यास है वो मिटाता है। लेकिन जो जिंदगी का पानी है वो खुदा का बेटा यीशु है। यही बात उसने निकोदेमस को कही, जब तक तो पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही पे तो ये तो दूर की बात है, वो उसे देख भी नहीं सकता। क्योंकि उसने कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और तेरे अंदर से क्या होती? तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाती। तेरे अंदर से नदियां जारी हो जाती। अगर अंदर से नदियां जारी होंगी तो फिर इसका मतलब है उसने यीशु मसीह को पी लिया है। और उसका आगे से जवाब क्या था? ये, अगर मेरे अंदर से नदियां जारी होंगी तो ला मुझे वो पानी पिला। तो यीशु मसीह ने बड़ी शॉर्टकट में, मैं अब आपको तिलावत करूंगा तो ज्यादा लेट हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, उसने कहा, जा अपने शौहर को बुला के ले आ। उसने कहा, मैं बेशौहर हूं। मुझे यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल ठीक है, 5 शौहर तू कर चुकी है, 6ठे के पास तू है, वो भी तेरा नहीं। तूने सच कहा कि तू बेशौहर है। उसने कहा, तू मुझे नबी मालूम होता है। और जैसे उसने कहा मुझे पिला, तो वो खुदा के पाक रूह से भर गया। वो जिंदगी का पानी उसकी जिंदगी के अंदर गुजर कर गया। उसने उसी टाइम उस घड़े को छोड़ा और छोड़कर वो लोगों के अंदर जाके तालीम देने लगी। वो इस पानी को भूल गई क्योंकि उसने जिंदगी का पानी जो था वो पी लिया था। और वो लोगों में जाके तालीम देने लगी, आओ मैं तुम्हें उससे मिलाऊं जिसने मुझे मेरे सारे गुनाह मुझ पर जाहिर कर दिए। और हमारे जो लोग होते हैं उनका जागे से एक ही जवाब होता है। हमारे जो लोग इस बात को कबूल करते हैं कि उसने तालीम दी, आओ मैं तुम्हें उससे मिलाऊं। उसने ये नहीं कहा आओ मेरे साथ मिलो। अगर वो उससे कहता कि तेरे कौन से गुनाह है जो उसने तुझ पर जाहिर कर दिए, तो आगे से उसका जवाब होगा, मैं 5 शौहर कर चुकी हूँ, 6ठे के पास हूँ। वो 5 जो कर चुकी हूँ वो तुम नहीं जानते लोगों। 6ठे के पास जिंदगी बसर कर रही हूँ, वो भी तुम नहीं जानते। मेरे सारे गुनाह उसने मुझ पर जाहिर कर दिए। और बहुत से लोग उसके वसीला से वहां इकट्ठे हुए और तौबा करके खुदा के पास आ गए। ये है जिंदगी का पानी। जिंदगी का पानी जो है वो खुदा का बेटा यीशु है। और आप सबकी जिंदगी के अंदर जितने बैठे हैं आप सब लोग, आप कलीसिया को खुदा ने यीशु मसीह ने कलाम से गुस्ल दिया है। और जब कलाम से गुस्ल दिया जाता है, खुदा के कलाम को बयान किया जाता है, तो आपकी जिंदगी के अंदर किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, जितने साल हो चुके हैं आप जानते हैं। और आपका खुदा जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन आप जानते हैं बपतिस्मे से पहले जब खुदा के कलाम की चोट आपके दिल के पर लगती है, तो आप अपने दिल पर जो फैसला करते हैं, मैं तौबा करूंगा, हकीकत के अंदर उसी टाइम आप लोगों को गुनाहों की माफी हो जाती है। बपतिस्मा आगे जाके होता है, बपतिस्मा बाद की बात होती है, बपतिस्मा पहले नहीं होता। लेकिन जब खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है। सुनना मसीह के कलाम से, जब आप मसीह का कलाम सुनते हैं तो आपके दिल के ऊपर वो चोट करता है, तो आप दिल के अंदर ये इरादा करते हैं, मैं तौबा करूंगा। तो खुदा का पाक रूह उस वक्त आपको तौबा के लिए तैयार कर लेता है। और आप तौबा के लिए जब तैयार होते हैं, वो जिंदगी का पानी जो आपकी जिंदगी के अंदर गुजर कर चुका होता है, गुनाहों की माफी हो चुकी होती है, आगे जाके
आगे जाके आप खुदा के खादम से कहते हैं मैं बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि आप उससे पहले यीशु मसीह को कबूल कर चुके होते हैं। ये था सवाल, यही बात खुदा यीशु मसीह निकोदेमस को समझा रहा था। जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो वो कहता है ऐसा क्यों कर हो सकता है? जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो क्यों अपनी माँ के पेट के अंदर जाके दोबारा पैदा हो? मेरे जीतो, ये जो पानी है, ये जो पानी है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुजर कर चुका है, ये पानी कैसा होगा? मेरे साथ रहें। ये पानी कैसा होगा? जब आपने ये पानी पी लिया तो क्या ये पानी बस प्यास खत्म होगी फिर जरूरत नहीं है? मैं जिंदगी की पानी बात कर रहा हूं, आरसी पानी की ये नहीं। ये पानी जिसने पिया है तो क्या ये पानी जिंदगी के अंदर ठहरा हुआ होगा? अगर आपसे कहा जाए कि इस गिलास के अंदर मैंने पानी रख दिया है, ये पानी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब गिलास के अंदर मैंने ऊपर ढक्कन देके रख दिया है और मैं आपसे कहूं कि ये पानी पी लो, तो क्या आप पानी पिएंगे? ये बेशक साफ पानी होगा, लेकिन इसके अंदर से भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर से भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप ये पानी नहीं पिएंगे। अगर आप इस पानी से दूसरों को गुस्ल देंगे, आगे अपने मुंह को खोलेंगे, खुदा के कलाम की तालीम देंगे, तो पानी आपके अंदर ताजा आता जाएगा, ताजा आता जाएगा। और आपके अंदर से नदी जो है, वो नदियां जो हैं, अगर आपने यीशु मसीह को पिया है और यीशु मसीह की आपकी जिंदगी से निकल नहीं रहा, आपके मुंह से निकल नहीं रहा, तो फिर आपने लिया ही नहीं, फिर आपने सख्त लफ्ज है, फिर आपने बपतिस्मे पे भी काटा मार दिया, क्योंकि वो बपतिस्मा जो है वो आपको बचा नहीं सकेगा। अगर आपने यीशु मसीह को पिया है और यीशु मसीह आपसे निकल नहीं रहा, तो फिर आपने बपतिस्मे पर कांटा मार दे, वो बपतिस्मा आपको बचा नहीं सकेगा। अगर यीशु मसीह को आपने पिया है, अगर निकल रहा है, तो फिर आप निजात याफ्ता है, फिर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, फिर आप उस मकानों में रहेंगे जो खुदा ने आपसे वादा किया है। अगर यीशु मसीह को जिंदगी में लिया है तो फिर आप जाएं और दूसरों तक जो कलाम आपने सुना है, जो खुदा की बात आप जो सुनते हैं, वो दूसरों तक जरूर शेयर किया करें, दूसरों तक जरूर कहा करें। हम जो खादम बैठे हैं यहाँ, हर टाइम जितने यहाँ खादम हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं बात करने लगा, जितने पूरी दुनिया के अंदर खादम है जो खुदा के कलाम से वाकिफ हो चुके हैं, जिन्होंने जिंदगी का पानी पी लिया है, उनका मकसद और सिर्फ यही होता है ताकि कोई नई रूह बचाई जाए। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक रूह तौबा करे तो हजारों फरिश्ते खुशी करते हैं। वो ये नहीं कहते हमारे पास आओ, वो कहते हैं आओ मैं तुम्हें उससे मिलाऊं जो हमेशा की जिंदगी है। और वो हमेशा की जिंदगी खुदा का बेटा यीशु है, जो जिंदगी का पानी है, और वो जिंदगी का पानी खुदा का कलाम है। इससे गुस्ल लेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, बेटो, हम लोग जितने बैठे हैं, इतनी हद रहती है, हर टाइम इन खादमों की कोशिश होती है कोई नई रूह, कोई नई कलीसिया, कोई नए लोग जीत कर ला सके, ताकि ये मजबा और आगे बढ़ सके। कि जितने बैठे हैं बस इतने ही बैठे रहने चाहिए। आप अपनी फैमिलियों के अंदर भी पूरे नहीं आते। क्या आपने जिंदगी का पानी पिया? अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आपने जिंदगी का पानी पिया, अगर भाई आ गया तो बहन नहीं आती, अगर बहन आती तो बेटियां नहीं आती, अगर बेटियां आती तो भाई नहीं आते। आप दूसरों को लाने की तो दूर की बात है, आप खुद सारे नहीं आते। जितनी हद मुकर्रर की रखी है बस इतनी हद है। अगर जिंदगी का पानी पिया है तो फिर जिंदगी का पानी आप से निकलना चाहिए। फिर जिंदगी के पानी के वसीला से, आपके वसीला से आगे नई रूह की बचनी चाहिए, ताकि आप जाने जाएं इस दुनिया के अंदर, ताकि मसीह को आपने पिया है और मसीह आप में से निकल रहा है। अगर जो हमारे अंदर होगा वही हमारी जुबान से बाहर निकलेगा। इस बात का फैसला कीजिए,
करें, क्या मैंने बपतिस्मा जो लिया है, मैंने जो तौबा की है, वो मेरी तौबा बहाल है? मैंने जो खुदा के साथ इकरार किया है वो बहाल है? बपतिस्मा जो है वो मसीहियत में शामिल होने का ऐलान है। मैंने यीशु का झंडा उठा लिया है, अब मैं यीशु के साथ चलूंगा। ये बपतिस्मे का मतलब है। लेकिन जो जिंदगी का पानी है वो खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। अगर